इसलिए मेरे हिंदुस्तानी भाइयों, जाग जाओ। सांसों के लिए मर रहे हो, ऑक्सीजन और दवा के लिए मर रहे हो। अगर आप चुनाव में न लगे होते तो हजारों बेड बन गई होती हॉस्पिटलों की। इंजेक्शन जो विदेश में आप न दिए होते तो हमारे यहाँ कमी नहीं होता। ऑक्सीजन के बगैर, दवा के बगैर, इंजेक्शन के बगैर मरो तो देश के लिए मरो, और ऐसी जालिम सरकार को उखाड़ने के लिए सड़कों पे भी आना पड़ेगा। जब सैकड़ों किसान हमारे शहीद हो गए, एक बार भी आपके शब्द मुंह से ओम शांति शब्द नहीं निकला, फिर भी हिंदुस्तान की आवाम चुप रही। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी बाबा ये नहीं कहते हो कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, रेमडेसिविर पर्याप्त मात्रा में है, दवाई की कोई कमी नहीं है, बेड की कोई कमी नहीं है। लेकिन सारे उनके जो कहे हुए बातें ढाक के थी बात, और आज कहीं न कहीं उस गोदी मीडिया की मजबूरी सी बन गई है। हो सकता है जो फोटोग्राफर होंगे उनके अंदर की अंतरात्मा जाग गई हो कि लोगों का चीखता चिल्लाना, देश की बेटी का सीएमओ का पांव पकड़ना एक इंजेक्शन के लिए, ये दर्शाता है कि क्या हो रहा है। क्योंकि गोदी मीडिया आज भी वास्तविकता से समाज को रूबरू नहीं करा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कौन सा ऐसा काम आपने किया जिससे कि हम हिंदुस्तानियों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाए? आपने हमसे कहा, हम हिंदुस्तानियों से कहा कि भाइयों बहनों, मुझे ताकत दो, मेरी सरकार बनाओ, 15 लाख दूंगा, काला धन ला के दूंगा। नहीं दिया आपने, लेकिन हिंदुस्तान की जनता आपका विरोध नहीं किया। उसके बाद सब्सिडी आपने हमारी खत्म कर दी, फिर भी हिंदुस्तान की जनता चुप रही। नोटबंदी लगाया, हिंदुस्तान की आवाम को, महिलाओं को सड़कों पर उतार दिया आपने। सारी रात ठंड में 2000 के नोट बदलने के लिए लगे रहे, और उसका नतीजा यह हुआ कि कई हमारी माएं बैंक की लाइन में खड़ा होकर अपने बच्चे को जन्म देने का काम किया। आपने क्या किया? आज भी हिंदुस्तान की जनता अपने 40 जवान जो पुलवामा में शहीद हुआ, उसकी जांच का क्या हुआ? कहां है वो? कैसे हुआ वो हमला? वो जानना चाहता है हिंदुस्तान की जनता, लेकिन उसे भी आपने दबाने का काम किया। फिर भी हिंदुस्तान की जनता ने आपसे कुछ नहीं कहा। लॉकडाउन लगाया आपने। लॉकडाउन से पहले आपको पता था कि कोरोना महामारी आने वाला है, और ट्रंप को ला करके 1000 करोड़ रुपए आपने हमारी गाढ़ी कमाई खर्च करने का काम किया उसके ऊपर, और लाखों हिंदुस्तानियों को, पढ़े लिखों को उसके सामने नतमस्तक कराने का काम किया। उसके बावजूद हिंदुस्तान की आवाम ने आपको बर्दाश्त किया। चुनाव में आपके सांसदों का विरोध हुआ, आपके विधायकों का विरोध हुआ, लेकिन आपने जाकर यह कहने का काम किया कि आप प्रत्याशी के चेहरा को मत देखो, मुझे देखो, मोदी को देखो, मोदी को देखो, मोदी को देखो। और हिंदुस्तान की आवाम ने फिर एक बार आप पे भरोसा किया कि चलो मैं मोदी जी को वोट दे रहा हूं। लेकिन आपने क्या किया? ऐसा लॉकडाउन लगाया कि हिंदुस्तान अपने हिंदुस्तान में ही बेगाना सा हो गया। एक प्रदेश की पुलिस दूसरे प्रदेश की जनता को क्रॉस करने में उसे ऐसा लगता था जैसे पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर रहा हो। फिर भी हिंदुस्तान की जनता चुप रही। जब किसान सड़कों पे आता है, किसान हक की बात करता है आपसे, कौन सा गलत मांग आपसे कर दिया उसने? उसने अपना न्यूनतम मूल्य ही तो आपसे मांगा है, एमएसपी ही तो मांगा है आपसे। आपसे कह रहा है कि हमें ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं चाहिए, आप जबरन क्यों थोपना चाहते हो? सैकड़ों किसान हमारे शहीद हो गए, एक बार भी आपके शब्दों मुंह से ओम शांति शब्द नहीं निकला, फिर भी हिंदुस्तान की आवाम चुप रही। आपको पता था लॉकडाउन खत्म होने के बाद कि दूसरी लहर आएगी कोरोना की, लेकिन आप उस कोरोना से लड़ने की तैयारी में नहीं लगे। विश्वगुरु 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 का ड्रामा करते रहे आप, और आपने सिर्फ किया तो चुनाव जीतने की तैयारी। चुनाव जीवी हो गए हैं आपको सिर्फ सत्ता चाहिए, सत्ता जीवी हो गए हैं आप लाशों पे राजनीति करने वाले हो गए हैं आप। कब तक हिंदुस्तान की जनता आपके झूठे ढकोसले बातों पे विश्वास करता रहेगा?
आप कैसे भूल जाते हैं कि वो ये हिंदुस्तान है जिस हिंदुस्तान में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, अशफाकुल्लाह खां जन्म लेता है? आप कैसे भूल जाते हैं कि ये वही हिंदुस्तान है कि जब पांडव को सुई के नोक के बराबर जमीन देने की बात जब दुर्योधन ने कहा था तो महाभारत हुआ था इसी भारत के अंदर। आप तो हिंदुस्तानियों के बर्दाश्त की सीमा को पार करने का काम कर रहे हैं। आज ऑक्सीजन आपने क्या सऊदी अरब से मंगा ली? आपके अंधभक्त खुश हो रहे हैं। 900 मैट्रिक टन और फलाने टन, और जब 9000 मैट्रिक टन आपने गैस बेच दी हमारी, विदेशियों को दे दिया आपने। आज ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हमारे हिंदुस्तान में होता है, लेकिन आज आपकी गलत नीतियों की वजह से आज हमारे हिंदुस्तानी भाई सांसों के लिए मर रहा है। और आपका सरकारी, यहाँ का सरकारी खेल मरता हजार दिखाते हैं आप सब। कब तक चुप रहेंगे हम? कब तक चुप रहेगा हिंदुस्तान? कहां तक आप ले जाने चाहते हैं इस हिंदुस्तान को? आपने वादा किया था कि अंधियारा दूर करूंगा, आपने वादा किया था कि गरीबी मिटाऊंगा, लेकिन साहब आप गरीबी तो नहीं मिटा रहे हैं, हम गरीबों को मिटाने की पूरी तैयारी में लगे हैं। इसलिए पुनः आपसे अनुरोध, अगर आप चुनाव में न लगे होते तो हजारों बेड बन गई होती हॉस्पिटलों की। इंजेक्शन जो विदेश में आप न दिए होते तो हमारे यहाँ कमी नहीं होता। विदेशियों को 157 रुपए में और हम हिंदुस्तानियों को 600 रुपए में, 400 रुपए में, इस तरीके का रेट। यहाँ आपदा में अवसर का लाभ उठाना अगर किसी से सीखना हो मेरे साथियों, तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके अंधभक्त, उनके चमचे, उनके अधिकारी। इसलिए मेरे हिंदुस्तानी भाइयों, जाग जाओ। सांसों के लिए मर रहे हो, ऑक्सीजन और दवा के लिए मर रहे हो। अरे हर इंसान की मौलिक अधिकार है सस्ती पढ़ाई, सस्ती शिक्षा, मुफ्त दवाई, बिजली, पानी। आप कुछ भी नहीं दे पा रहे। हमें हमारा मौलिक अधिकार ही दे दो। विश्व गुरु का सपना दिखाना बंद करो। आज इस स्थिति में हम आ चुके हैं कि हमारे पास बचने के लिए दवा नहीं है, हमारे पास बचने के लिए ऑक्सीजन नहीं है, और फिर भी आप रोज के रोज अपनी मीटिंग कर रहे हैं। समझते हैं कि आपकी सोच मनुवादी सोच है और आप चाहते हैं कि आने वाला नस्ल शिक्षा से वंचित रह जाए ताकि वो आपसे अपने अधिकार की बात न करे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम लोगों को अथक प्रयास करना होगा, हम हिंदुस्तानियों को ऐसे जालिम सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। लोहिया जी कह गए हैं, जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करता। मेरे साथियों, मरना तो रोज ही है। मर रहे हो ऑक्सीजन के बगैर, दवा के बगैर, इंजेक्शन के बगैर। मरो तो देश के लिए मरो, और ऐसी जालिम सरकार को उखाड़ने के लिए सड़कों पे भी आना पड़ेगा। जब रोटी कमाने के लिए हमें निकलना पड़ रहा है, और कमाने के लिए जब हम निकलते हैं तो कोरोना वायरस हमें डस लेता है, और फिर उसके बाद सरकार हमें या तो पैक करवा के डेड बॉडी में और हमारे परिजन तक को, हमारे चेहरे को देखने तक का इजाजत नहीं देता है। तो इससे बेहतर है कि मरना ही है तो देश के लिए मरो, आने वाले भविष्य के लिए मरो। दिल में बहुत सारी उबाल है, लेकिन देश के नौजवानों, देश के कलमबिदों, देश के पत्रकारों, आपसे अनुरोध कि देश को बचा लो, लोकतंत्र को बचा लो, नहीं तो आने वाली नस्लें ना आपको ना मुझे माफ करेगा। जय हिंद, जय भारत।